10वीं पास नौजवान को विदेश में नौकरी का मौका मिले और सैलरी लाख रुपए में हो तो यह सच से दूर लग सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है उससे यह हकीकत बन सकता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के विज्ञापन के मुताबिक हरियाणा सरकार इजराइल को 10,000 कुशल कारीगर और युवा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, क्योंकि हमास से जारी जंग की वजह से वहां कुशल कारीगरों की कमी हो गई है और इजराइल ने 90,000 फिलिस्तीनियों का वर्क परमिट रद्द कर दिया है। इसी वजह से हरियाणा सरकार ने इजराइल की मदद करने का फैसला लिया। अब बिल्डिंग फ्रेमवर्क करने वाले 3,000 लोगों को इजराइल भेजा जाएगा, जबकि सेरेमिक टाइल्स लगाने वाले 2,000 पदों पर लोग रखे जाएंगे। दीवारों पर प्लास्टर करने वाले 2,000 मजदूरों के लिए भी जगह है। इसके अलावा आयरन वेल्डिंग करने वाले 3,000 पदों पर भी भर्ती होगी। सभी भारतीयों के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास रखी गई है, जबकि आवेदक के पास 3 साल का अनुभव और इनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच तय की गई है। इन वर्कर्स को हर महीने इजरायली करेंसी के हिसाब से 6,100 न्यू इजरायली शेकल्स मिलेंगे, जो भारतीय करेंसी में करीब 1,38,235 रुपए बनते हैं। वर्करों को महीने में 26 दिन काम करना होगा और इसके लिए 236 घंटे प्रति महीना काम का वक्त तय किया गया है। ओवर टाइम कंपनी के नियमों के हिसाब से होगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने दुबई के लिए 40 बाउंसर और यूके के लिए 120 नर्सों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपने पहली राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। भारत दौरे के दूसरे दिन ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुल्तान ने यात्रा के पहले दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 1971 के युद्ध के बहादुर नायकों को सलाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सैनिकों की अटूट भावना और समर्पण हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प योजना के कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री को लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव बताए। मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया। वहीं पीएम मोदी ने भी लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन जैसी तमाम योजनाओं की सफलता का जिक्र किया, जबकि नई राज्य सरकारों से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने का आग्रह भी किया। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी के अवसर पर अनाज से सीताराम की 121 फीट लंबी और 91 फीट चौड़ी कलाकृति का निर्माण किया गया। इसके लिए सबसे पहले 11,000 स्क्वायर फीट जमीन पर दरी बिछाई गई और उस पर अनाज से कलाकृति बनाई गई। इस कलाकृति को बनाने के लिए गेहूं, चना, उड़द, मक्का, मूंग, सोयाबीन सहित 11 तरह के 101 क्विंटल अनाज का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके निर्माण में 13,50,000 रुपए खर्च हुए।
यहाँ पर अद्भुत है कि ये अनाज से बनाया गया है, 11 तरह के अनाज है इसमें, और उसमें भी शुभ अवसर पर जो सीता का अभी विवाह का समय है। सियाराम की इस कलाकृति को मध्य प्रदेश के शिल्पकार सतीश गुर्जर ने अपने 8 सदस्यीय टीम के साथ तैयार किया। गौरतलब है कि शिल्पकार सतीश गुर्जर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और अयोध्या में सीताराम की अनाज से कलाकृति बना चुके हैं। अयोध्या में इससे छोटा बनाया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, जो अयोध्या में रिकॉर्ड बन चुका है उसी को ब्रेक करने के लिए बनाया गया है। और विवाह पंचमी का ओकेशन है, तो उसी संदर्भ में इसमें स्वयंवर वाला फोटो निर्माण किया गया है। विवाह पंचमी समाप्त होने के बाद इसमें इस्तेमाल किए गए 15% अनाज को गौशाला को दे दिया जाएगा, तो वहीं सुरक्षित अनाज को अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और बाल आश्रम को भेजा जाएगा। देश में लंबित पड़े मुकदमों को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है। इससे जुड़े जो आंकड़े केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दिए, वो इस चिंता को और बढ़ाने वाले रहे। अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक देश की तमाम अदालतों में 5,08,85,856 केसेस पेंडिंग है, जिनमें 80,000 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसा तब है जब साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मामलों की सुनवाई की, जिनमें कुल 1,82,000 से ज्यादा का निपटारा हुआ। इस तरह 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। बताया गया कि निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की फुल स्ट्रेंथ 34 है, तो हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या 1,114 है, जबकि जिला और अधीनस्थ अदालतों में जजों की स्वीकृत संख्या 25,420 है। अदालतों में पेंडिंग मामलों पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। चूंकि देश की करीब 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रोएक्टिव होने की जरूरत बताई है।